दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक ऐसी रानी के बारे में कि जिसको इतिहास में अभी तक की रूस की सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर रानी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ऐतिहासिक किताबों में जितनी चर्चा इस रानी की होशियारी और बहादुरी के बारे में की गई है, इससे कहीं ज्यादा चर्चा इस रानी की अय्याशियों के बारे में की गई है। क्योंकि दोस्तों, ये रानी इतनी बड़ी अय्याश थी कि इसने इस मामले में बड़े से बड़े अय्याश बादशाहों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस रानी के आशिकों की लिस्ट में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ खास जानवर भी शामिल हुआ करते थे, जिसमें खास तौर पर एक वो घोड़ा भी शामिल था कि जिसको इस रानी के सबसे ज्यादा करीब माना जाता है। दोस्तों, इतिहास में इस रानी को कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, जिसने रूस की सल्तनत पर 1762 से लेकर 1796 तक राज किया था। आपको बताते चले कि कैथरीन इतिहास की उन चंद लीडर्स में से एक हैं कि जिनके नाम के आगे द ग्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी वजह कैथरीन की ताकत और होशियारी को माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, कैथरीन ने न सिर्फ रूस पर एक लंबे वक्त तक राज किया था बल्कि साथ ही साथ अपने दौर में रूस को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों की लाइन में लाकर भी खड़ा कर दिया था, और आज भी रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। दोस्तों, कैथरीन का जन्म 1729 में यूरोप के उस इलाके में हुआ था कि जहां पर आज पोलैंड नाम का एक मशहूर देश मौजूद है। कैथरीन का असली नाम सोफी हुआ करता था। वैसे तो कैथरीन का जन्म एक शाही खानदान में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उस दौर में कैथरीन के घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, यानी कि इसके घर में पैसे को लेकर काफी ज्यादा तंगी रहा करती थी। लेकिन फिर किस्मत से कैथरीन की शादी रशिया में रहने वाले पीटर नाम के एक ऐसे इंसान से कर दी गई कि जो बहुत जल्द ही आने वाले दौर में रशिया का अगला किंग यानी कि राजा बनने वाला था। इस शादी के बाद कैथरीन रूस के इलाके में सेटल हो गई और वहीं पर इसका नाम सोफी से कैथरीन में बदल दिया गया, जिस नाम से ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में भी मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, कैथरीन की ये शादी ज्यादा कामयाब न हो सकी, क्योंकि ये शादी तो बस एक नाम की शादी थी। पीटर नाम का रूस का वो नया राजा बड़े ही पागल दिमाग का इंसान था। इसको कैथरीन नाम की अपनी इस खूबसूरत बीवी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो पूरे ही दिन शराब के नशे में इधर उधर पड़ा रहता, और जब भी होश में आया करता तो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था, जिसकी वजह से इसकी सल्तनत में रहने वाले लोग भी इससे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। दूसरी तरफ कैथरीन ने भी अपने शोहर पीटर की इस खराब हालत को देखते हुए महल में ही मौजूद दो ऐसे लोगों को अपना आशिक बना लिया था कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे, और इन्हीं दोनों लोगों के साथ कैथरीन अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थी। और आखिरकार 1762 में कैथरीन ने अपने इन दोनों आशिकों की मदद से ही अपने शोहर पीटर के खिलाफ बगावत कर दी और पीटर का तख्ता पलट करके इसको गद्दी से उतार कर जेल में डलवा दिया। जेल में डलवाने के कुछ दिनों के बाद ही कैथरीन ने इसको कत्ल भी करवा दिया, ताकि पीटर दोबारा कभी भी कैथरीन को राजगद्दी के लिए चैलेंज न कर सके। और इस तरह से 1762 में कैथरीन द ग्रेट रूस सल्तनत की गद्दी पर पहुंची। 1762 में रूस की गद्दी पर बैठते ही कैथरीन ने बड़ी तेजी के साथ रशिया को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि कैथरीन खुद भी यूरोप से ताल्लुक रखा करती थी। इसीलिए उसने रूस में यूरोप के मॉडल को लागू किया, नए नए स्कूल्स खुलवाए गए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम किया गया, और इसके अलावा भी हर क्षेत्र में रूस ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करना शुरू कर दी। खास तौर से कैथरीन द ग्रेट के दौर में रूस की फौज भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। लेकिन दोस्तों, कैथरीन ने अपनी हुकूमत का ये पूरे का पूरा दौर भरपूर अय्याशी करते हुए गुजारा था। कैथरीन हर दिन अपने नए नए आशिक बनाती और उनके ऊपर माल दौलत, नौकरी, जमीन जायदाद हर चीज निछावर कर दिया करती थी। यहाँ तक कि कैथरीन ने अपने चहीते आशिक को तो पोलैंड का राजा भी बना दिया था। दोस्तों, कैथरीन द ग्रेट के महल में मौजूद चीजों की बनावट और उनके डिजाइन को देखकर आज भी कोई भी आम इंसान इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता है कि आखिर कैथरीन द ग्रेट कितनी बुरी तरह से इस अय्याशी की लत में पड़ चुकी थी। कैथरीन द ग्रेट के
بے شمار عاشقوں میں سب سے زیادہ مشہور عاشق وہ تھا کہ جو اس دور میں روس کی فوج کا ایک بڑا کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ یہ روسی فوج کا بڑا کمانڈر کیتھرین دی گریٹ کی گدی پر بیٹھنے کے بعد ہی اس کے سمپرک میں آیا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کا سب سے قریبی عاشق بن گیا تھا۔ یہ فوجی کمانڈر دھیرے دھیرے کیتھرین دی گریٹ کے کتنے زیادہ قریب ہو گیا تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کیتھرین دی گریٹ آنے والی رات میں کس انسان کے ساتھ سوئے گی، یہ طے کرنا بھی اسی فوجی کمانڈر کی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ کیتھرین دی گریٹ کی ایک مشہور نوکرانی بھی ہوا کرتی تھی، جس کا صرف یہ کام تھا کہ جو انسان بھی کیتھرین دی گریٹ کے ساتھ رات گزارنے والا ہوا کرتا تو اسے پہلے اس خادمہ کے ساتھ رات گزارنا ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ نوکرانی اس مرد کو پاس کر دیا کرتی تھی تبھی وہ مرد رانی کیتھرین کے پاس پہنچ پاتا، ورنہ اس کو محل سے باہر کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، کیتھرین کی اس مشہور نوکرانی کو اتہاس میں دی لیڈی ان ویٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیتھرین دی گریٹ کی عیاشیوں کا یہ خطرناک کھیل اس کی موت تک لگاتار چلتا رہا تھا۔ بوڑھے ہو جانے کی صورت میں بھی اپنے سے 30 یا 40 سال چھوٹے لڑکوں کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارنا ہی کیتھرین دی گریٹ کا سب سے فیوریٹ کام ہوا کرتا تھا۔ مرد تو مرد بلکہ بہت سارے اتہاسکار کیتھرین دی گریٹ کا رشتہ کچھ خاص جانوروں کے ساتھ بھی جوڑا کرتے ہیں، جن میں سے اس گھوڑے کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ جو کیتھرین دی گریٹ کے بہت زیادہ قریب مانا جاتا تھا۔ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق کیتھرین دی گریٹ کی موت 1796 میں یعنی 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے کے ساتھ غلط کام کو انجام دیتے وقت ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کیتھرین دی گریٹ جب ایک بار ایک گھوڑے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار رہی تھی تو اچانک سے اس گھوڑے کی بھاری زین ٹوٹ کر کیتھرین دی گریٹ کے سر پر گر گئی تھی، جس کی وجہ سے بوڑھی کیتھرین دی گریٹ کی فوراً موت ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوسری طرف بہت سارے اتہاسکار اس بات سے انکار بھی کرتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کیتھرین دی گریٹ کا رشتہ اس کے کسی بھی جانور کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا، اور اس طرح کی باتیں کیتھرین دی گریٹ کے بارے میں محل میں رہنے والے ان لوگوں کی اڑائی گئی تھی کہ جو اس کے پاور سے جلا کرتے تھے، یعنی جو اس سے حسد کیا کرتے تھے۔ اور آگے جا کر بہت سارے اتہاسکاروں نے ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی کتابوں میں نقل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے آگے چل کر بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کیجیے گا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔